वेलकम बैक नाज़रीन। जी मिराज साहब, आप कुछ कहना चाहे थे? जी, मैं तो ये कह रहा था कि तूल बयानी के अंदर असल मसले को छुपाने की फिर कोशिश की जा रही है। नेशनल प्रेस के को सबने पढ़ा है, कभी उसके अंदर ताबूत के अंदर कीलें ठोके जाने की बात हो रही है, कभी उसके अंदर ये बात हो रही है कि फैसला पहले से तैयार हो चुका है जो लागू किया जाना है। ये हुकूमत के इंतहाई अहम जिम्मेदारान की तरफ से इदारों के बारे में गुफ्तगू की जा रही है और इदारों को गोया दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये बात बहुत वाज़ेह है कि अगर इदारों पर अदम एतमाद और इदारों के दरमियान टकराव की कोई कैफियत और सूरत पैदा की गई है तो वो हुकूमत की जानिब से की गई है। लेकिन पार्टी की गवर्नमेंट जमहूरियत को भी दबाव में लाने की कोशिश की गई है, ऐसा मतलब एक साइड पे तो आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे भी तो प्रेशर दिया जा रहा है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट बड़ी खुशनसीब गवर्नमेंट है कि अगर किसी तरफ से कोई खतरा पैदा होता है तो अपोजिशन पार्टियां खड़ी हो जाती हैं कि जी हम किसी दूसरे रास्ते को पसंद नहीं करेंगे, बड़ी बात है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले किसी गवर्नमेंट के अंदर ये काम नहीं हुआ है कि अपोजिशन पार्टियों ने ज्यादा अपोज किया हो, लेकिन इदारों का एहतराम अपनी जगह और उन पर एतमाद अगर इस तरह खत्म होगा तो उसके वो कह रहे हैं ना कि कमेटी बनाई थी, जब तो कमेटी उस पर बिलीव कर लेते, सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? चलो तारिक साहब से जवाब लेते, सुप्रीम कोर्ट तो उनकी पार्टी गई। जी तारिक साहब। देखिए सुफिया, बात यह है कि हमने बारहा दफ़ा इस बात की वजाहत की है कि सुप्रीम कोर्ट के जाने के हवाले से हमारी कोई भी ऐसी खुदा न खास्ता कोई जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम कोई इसको पार्लियामेंट से ले जाके कोई वहाँ पे अपनी मर्जी के कोई फैसले करवा रहे हैं या हमारी मर्जी के फैसले वहाँ पे हो रहे हैं। जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं तमाम वो लोग जो भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आ रहे हैं, आज बरमला जैसे मैंने अर्ज की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक आईनी और वो इदारा है जो अपनी ताकत आवाम से और पार्लियामेंट से लेते हैं। वहाँ पे इस केस का ट्रायल होना कतई तौर पर ना तो किसी कानून और ज़ाब्ते के खिलाफ है और ना इसमें कोई ऐसी बात है कि जो डर वाली हो या ख़तरे वाली हो। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, बार बार जब ये तमाम चीज़ें हुकूमत के ऊपर आती हैं, इनकी बैड गवर्नेंस की बात आती है और उसी बैड गवर्नेंस के नतीजे में जिस तरह ये मेमोगेट स्कैंडल को इन लोगों ने मिस हैंडल किया, मैं तो कहूँगा कि जितना ज़्यादा इसको मिस हैंडल किया गया और इसके जवाब में कहते हैं जी मुल्क हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, हुकूमत को कोलैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि आप इस बात का एहसास करें कि आज मुल्क डिस्टेबलाइज हो चुका है, मुल्क खुदा न खास्ता कोलैप्स होने के रास्ते के ऊपर जा रहा है। आपको इस संगीनी का एहसास ही नहीं है। आप जनाब वो 35 साल पुराने जो किस्से तारीख वो सारी दुनिया को पता है, हर बंदे को पता है, शहीद जुल्फकार भुट्टो के साथ क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, आगे बढ़े, आगे का बच्चा जानता है, वो अब कोई नहीं सुनने के लिए तैयार। गैस के ऊपर आज आप मुजाहरे देखें, बिजली के ऊपर देखें, खवातीन हांडियां और चमचे लेके आज ना वो हर सड़क के ऊपर मुजाहरे कर रही हैं। इस्लामाबाद के वो सेक्टर्स कि जहाँ पे मुजाहरे का तस्वुर नहीं था, जो एलीट सेक्टर्स हैं, वहाँ पे खुदा शायद है कि आज खवातीन जो हैं वो बाहर निकल के मुजाहरे कर रही हैं। को आपने डाउन कर दिया, रेलवे को आपने खत्म कर दिया। कौन सी चीज है जो मुल्क में आपने स्टेबल छोड़ी है? और जमहूरियत की बात करते हैं, वफामत की बात करते हैं, इतना इसका जिक्र न करें कि लोगों को नफरत हो जाए इससे। जी इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है कि मतलब जो बातें की हैं, इमरान साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी पार्लियामेंट के ऊपर पीपल्स पार्टी कहती है कि जी पार्लियामेंट पे एतमाद नहीं किया जा रहा, मिराज साहब ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं किया जा रहा, इदारे तो तसादुम का शिकार खुद ही हो जाएंगे। नहीं सुफिया, देखें, पार्लियामेंट पे तो एतमाद बिल्कुल किया जा रहा है और एक्चुअली हो ये रहा है कि ये वही पार्लियामेंट है जिसने मेजॉरिटी से ये बिल पास किया था कि ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान के ऊपर मंजूर नहीं होंगे। ठीक, ये करारदाद पास हुई, उसके अगले दिन फिर ड्रोन अटैक शुरू हो गए। तो हमारी पार्लियामेंट तो मतलब उनके लिए तो कोई वक़्त है ही नहीं पार्लियामेंट की। तो अवाम को भी ये पता है कि ये पार्लियामेंट जिसके अंदर 270 आदमियों ने 4 साल में कुछ बोला ही नहीं, ये फिगर है, देयर 270 पीपल हु नेवर स्पोक एट ऑल। तो वो पार्लियामेंट की वक्त है क्या जो रेजोल्यूशन पास करती है, उसके बाद फिर उसके साथ वही हाल किया जाता है। ये वही पार्लियामेंट है जिसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुकद्दम रखा जाएगा। 13 फैसले सुप्रीम कोर्ट के पड़े हैं पेंडिंग में, क्या हुआ उनको? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है एनआरओ केस के अंदर, कुछ हो रहा है क्या उसका? तो ये ना इस मुल्क में ना ये गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को वक्त दे रही है, ना ये हुकूमत जो है पार्लियामेंट के फैसलों को वक्त दे रही है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाओ का खेल चल रहा है और उसके अंदर ये जो कुछ भी मुल्क के साथ हो जाए, वो मेमोगेट स्कैंडल हो जाए, वो कुछ और हो जाए, ये सिर्फ कुर्सी बचाओ अपनी और अपने प्यारों की। इनकी जो थ्योरी है ना जी, वो ये है कि जो जीत गया वो वजीर, जो हार गया
वो मुशीर, बाकी सब सफीर। ये इसके ऊपर चल रहे हैं कि सारों को अपनों को बांटो, बस जल्दी तो जल्दी आपकी वक्त पूरा पार्टी करो। के अंदर भी तो सारे मतलब जो है रोजाना उसमें शिरकत अवामी बढ़ती जा रही है, इतने सारे लोग आज भी आपकी पार्टी में आ गए, तो फिर खान साहब कहते हैं कि जी खानदानों की सियासत नहीं करते। तो ये जो है ये जो नाम आ रहे हैं इसके अंदर फारूक लगारी साहब के बेटे हो गए, ये सारी खानदान नहीं है, कौन है ये? कौन सी हमारा खानदान तो नहीं है ये। खानदानों की सियासत वो होती है सोफिया कि वो एक पर्सनालिटी कल्ट के ऊपर मामला चले, इमरान खान, उसके बाद उनका बेटा, उसके बाद उनका बेटा, उसके बाद उन्हीं के फैमिली से चले। जैसे ये हमारे यहाँ नहीं है खानदान की सियासत। इमरान खान का कोई रिश्तेदार सगा कोई उसमें नहीं है। मैं समझता हूँ जमात इस्लामी में भी खानदानी की सियासत नहीं है, कोई मारूसी सियासत जमात इस्लामी में नहीं चल रही। इसी तरह जो क्रेडिट जिसका है एमक्यूएम में भी कोई खानदानी सियासत नहीं है। कुछ जमातें हैं जो खानदानी सियासतों पे बिलीव नहीं करती। अच्छा, इम्तियाज साहब से जवाब लेते हैं। सफदर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मेरे मेहमानों की, उनका कहना है कि जी पार्लियामेंट पे आप एतमाद की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट पे जब एतमाद लोग कर रहे थे तो दूसरे दिन ड्रोन अटैक हो गया था एबटाबाद कमीशन के बाद, तो वो किस तरीके से एतमाद करें? और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो पीपल्स पार्टी उन पर अमल दरामद नहीं कर पाई है, तो फिर लोग किस तरीके से एतमाद करें? मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हम एतमाद करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, और हम उन पर अमल भी करते हैं। हमने तो भुट्टो को फांसी लगती देखी है, वो फैसले उससे बड़ा अमल क्या होगा। और आज भी जो NRO के फैसला है, वज़रा जो है मजिस्ट्रेटों की अदालत में पेश हो रहे हैं, इनको शायद पता नहीं, और इनको शायद ये भी नहीं पता, इनका वैसे ही जमहूरियत पे एतमाद ही कोई नहीं है, इनका एतमाद ही कोई नहीं, ये बातें करते हैं। भाई अगर 2008 में आप हमें ये बता दें कि आपने इलेक्शन क्यों बाइकआउट किया था, उसकी क्या वजूहत थी? क्योंकि हम डिक्टेटर के नीचे इलेक्शन नहीं चाहते थे, क्योंकि हम डिक्टेटर के नीचे इलेक्शन नहीं चाहते थे, क्योंकि हम किसी NRO के तहत आना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम कोई मुआहदा खुफिया करना नहीं चाहते थे। हमारा तो बिल्कुल खुला हिसाब, हम तो खुली किताब की तरह हैं, हम किसी डिक्टेटर को मानते ही नहीं, हमने किसी डिक्टेटर के नीचे इंतखाब लड़ना नहीं। आपने वोट डिक्टेटर से लिया, आपने डिक्टेटर से वोट लिया, ये मुस्लिम लीग नून वालों ने काली पट्टी बांध के वोट लिया। आप तो डिक्टेटर आपका सदर रहा है, डिक्टेटर आपका सदर रहा है। हम आपको कहते रहे कि हम मत लड़े डिक्टेटर के नीचे इलेक्शन, हम इसको वैसे उठा के फेंकेंगे बाहर। पाकिस्तान पीपल पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने लिया है, हमने तो उनकी नेटो सप्लाई रोक दी है, हमने तो उनसे शमसी एयरपोर्ट खाली करा लिया जो किसी और सबका हुकूमतों ने दिया था, हमने तो बोन कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया है। ये बहुत बड़े इकदाम है जिसको बड़ी देर की मेहरबान आते आते हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जंग हमारी नहीं है, इसमें से निकलो बाहर। ये आप ही लोग कहते थे कि ये जंग हमारी है, ये पाकिस्तान अमेरिका की मुश्तरका जंग का नारा आपने लगाया, पाकिस्तान अमेरिका की मुश्तरका जंग का नारा आपने लगाया, हमने नहीं लगाया। हम दोस्तों भी कहते थे कि हमारे लोगों ने ना मारो। पाकिस्तान के सदर बने हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि एक आमर था, एक डिक्टेटर था, उसके रेफरेंडम में आपका लीडर जलसों में बैठा खड़ा होता था और तकरीर करता होता था। इसलिए आज आपके पास जितने लोग शामिल हो रहे हैं, क्या वो मुस्लिम लीग नून में नहीं थे, क्या वो मुस्लिम लीग काफ में नहीं थे? तमाम सियासी जमातों से होके आज आपके साथ उनके खानदान के दूसरे लोग, उनके वालदैन और क्या कौमी असम्बली के अरकान नहीं रहे? आप वो विरासत में आए हैं और आप शामिल कर रहे हैं। उनको कहते हैं कि वो सब जायज है। ये शेख हजी का फलसफा है अलग ही सारे जहान से, जो उधर पियो तो हलाल है, जो इधर पिए तो हराम है। चले इसी में ब्रेक ले लेते हैं, बहुत जबरदस्त ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन, बात शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिए।